जो हम आप होलिका मनाते हैं ना, होलिका के पीछे का एक कारण गुरुदेव भगवान कहते हैं, इस होलिका का पहला स्वरूप जो था 17 यज्ञ होता था। उस यज्ञ की पूर्णाहुति होली, जिसको आज होलिका के रूप में मनाते हैं, उस दिन पूर्णाहुति होती थी। अब जब 17 यज्ञ की पूर्णाहुति होती तो फिर अगले दिन विश्राम होता था। तो उस विश्राम काल को हम लोग उत्सव के रूप में मनाते थे, और उत्सव के रूप में मनाते फिर अगले दिन यज्ञ पुनः प्रारंभ होता, फिर वर्ष भर का संकल्प लेकर फिर क्रियाओं में लग जाना, नियम में बंध जाते थे। ये एक दिन कोई नियम नहीं होता था। आप होली के दिन देखो, कोई नियम है क्या? होली के दिन सब अपने अपने मगन में होते हैं, लेकिन दूसरे दिन से फिर अपनी अपनी दिनचर्याएं सबकी प्रारंभ हो जाती हैं। ये 17 यज्ञ का स्वरूप था। अच्छा, 17 यज्ञ में होता क्या था? 88,000 संत जन बैठे, उनके बीच मध्य में सूत जी। अच्छा, ये उत्पत्ति कैसे हुई? आखिर ये स्वरूप कैसे बना? चर्चा आती है सौनक जी के बारे में। सौनक जी जन्मे तो उपनयन संस्कार हुआ समय आने पर। अच्छा, उपनयन संस्कार के बाद दीपक जी एक परंपरा होती थी, पहले गुरुकुल में विद्यार्थी जाते थे पढ़ने। तो सौनक जी भी गुरुकुल में पढ़ने गए, गुरुकुल में जाकर के विद्या प्राप्त करने लगे। पहले ब्रह्मचारी का जीवन 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचारी का जीवन होता था। उस काल में क्या होता था? बाल्ये विद्याम निषेवेत। शास्त्रों में भी कहा गया है कि बाल्य अवस्था में जिसने ज्ञान का अर्जन नहीं किया, यौवने दार संग्रहम, जवानी में जिसने धन का संग्रह नहीं किया, 50 से 75 में जिसने धर्म का अनुसरण नहीं किया, चतुर्थे किम करिष्यति, चौथे पद में क्या करेगा? चौथे पद में 75 के बाद धर्म भी नहीं हो पाता। बाबा कहें ताली बजाओ, कीर्तन करो, तो बोले महाराज हाथ उठाए 2 बार ऐसे ऐसे किए, फिर कहे महाराज अब क्षमता नहीं है। तो हमारा जो समय है, हम अपने समय का सदुपयोग करें, नहीं तो चौथे में हमको आपको पछताने के तो कोई काम नहीं है। तो सौनक जी गुरुकुल में अर्जन कर रहे थे ज्ञान के अर्जन करने के पश्चात आज समावर्तन करने की बारी है। और जैसे समावर्तन संस्कार होने लगा तो फिर कहा कि नहीं, हम समावर्तन नहीं करेंगे।